दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा रखने वाला हूं जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि 2025 में किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। जी हाँ, ये जो आंकड़ा होगा वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 9 जून 2025 तक का आंकड़ा है। इस आंकड़ा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पर 0.44% का रिटर्न अब तक बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो 3.19% का अब तक रिटर्न लार्ज कैप फंड से बना हुआ है। अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 1.27% का रिटर्न है। मिड कैप की बात करें तो -0.06% का रिटर्न अब तक मिला हुआ है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर -3.25% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। मल्टी कैप फंड की बात करूँ तो 0.33% का रिटर्न बना है। तो ये 2025 में रिटर्न बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं 2024 की आंकड़ा रखूं कि 2024 में किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया था, तो वो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आंकड़ा है पूरे 1 साल का आंकड़ा है कि 2024 में कितना रिटर्न बना था। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पर 20.39% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो 15% का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 24.01% का शानदार रिटर्न यहां भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर 29.2% का रिटर्न यहां भी देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी 26.2% का शानदार रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को ये फंड भी दिया है। अगर मैं मल्टी कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 23.1% का जोरदार रिटर्न बनते हुए देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2024 में हर एक कैटेगरी में शानदार रिटर्न बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो रिटर्न बना था वो मिड कैप में 29% से ज्यादा रिटर्न बना के 2024 में ये फंड इन्वेस्टर को दिया था। वहीं पर स्मॉल कैप की भी बात करें तो 26% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला था। तो 2024 में शानदार रिटर्न बना है। अब लगता है कि 2025 में शानदार रिटर्न नहीं बनेंगे, जिसके चलते 2025 के आंकड़ा में आपने देखा कि यहां सिर्फ लार्ज कैप में ही अभी तक 3% का रिटर्न बना है और यहां पर स्मॉल कैप मिड कैप में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में जो सबसे ज्यादा गिरावट सारे यहां पर 3% से ऊपर का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो आंकड़ा है ना, इस शॉर्ट टर्म का आंकड़ा है और सिर्फ 6 महीने का आंकड़ा आप देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि लंबे समय में किस फंड से ज्यादा रिटर्न बनेंगे। देखो, जब गिरावट हो रहा है तो स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहा है, लेकिन जब भी रिकवर होगा ना तो स्मॉल कैप फंड भी ज्यादा रिकवर होंगे। अब वहीं पर अगर मैं 10 साल का आंकड़ा की बात करूं तो 10 साल में यहां पर स्मॉल कैप फंड से ही आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे जो बनेगा वो मिड कैप फंड से ज्यादा रिटर्न बन सकता है। तीसरे नंबर पे फ्लेक्सी कैप फंड आपको रिटर्न बना के दे सकता है और चौथे नंबर पे लार्ज कैप फंड आ जाएगा। तो इस कम समय का आंकड़ा देखकर और आपको बिल्कुल भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बन रहा है और लार्ज कैप में रिटर्न बन रहा है, तो क्यों ना मैं स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर लार्ज कैप में डाल दूं। देखो, ये कम समय का आंकड़ा है। अगर आप लंबे समय की बात करोगे तो लार्ज कैप फंड की औकात नहीं है कि वो लंबे समय में स्मॉल कैप के रिटर्न को बीट कर दे। तो अगर आप अपने पैसे पे ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, 2025 के आगे से ही लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है और इस गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचे, एक मौका समझे, तो यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा यूनिट इकट्ठा करने का ये बेस्ट टाइम है। जी हाँ, 2025 में शानदार रिटर्न नहीं बन रहे हैं और ना ही बनने की उम्मीद है, लेकिन 2025 में अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर सकेंगे और जैसे
ही 2026 या 27 में जब यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में रैली आएगा तो आपके पोर्टफोलियो में भर भर के रिटर्न बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज़्यादा रिटर्न बनाना तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप को जगह देना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जब जब गिरावट होता है तो स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरते हैं और जब रिकवरी भी होता है ना तो स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा चढ़ते हैं। और यही अगर आप गिरते हुए चढ़ते हुए बाजार का अगर 10 साल का आंकड़ा उठा के देखोगे तो 10 साल में सबसे ज़्यादा पैसा बना के आपको स्मॉल कैप मिड कैप ही देंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप मिड कैप फंड है आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपके भी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप है या फिर नहीं है। तो देखिए स्मॉल कैप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के फंड नहीं होंगे, मिड कैप के फंड नहीं होंगे तो लंबे समय में भी आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को तेजी से ग्रो कराऊं, अपने पैसे पे ज्यादा रिटर्न बनाऊं, तब तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ये फायदे हैं कि लंबे समय में ये आपके पैसे को तेजी से ग्रो करा सकता है। तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से ये फायदा होगा कि मान लो कि स्मॉल कैप के आप गिरावट को देखकर और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट ना करके लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिए। सेम अगर आप लार्ज कैप में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 14 से 15% का रिटर्न मिलेंगे, लेकिन वही 10 साल के लिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। और 10 साल के बीच में जब ये आपको 4 से 5% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो कई लाखों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर सेम समय के लिए सेम पैसा अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। इसलिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखो हर एक इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होता है, हर एक इन्वेस्टर का गोल अलग अलग होता है। स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए करें। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तब तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पर मान लीजिए कि आपको 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तब तो आपको इस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वहीं पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तब तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को तेजी से ग्रो करा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।